मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में निराशा और दुख है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे शत्रु भले ही तुम्हारी हंसी उड़ाएं और तुम्हारे व्यापार में बाधाएं आएं, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। तुम इन सबसे ऊपर उठने वाले हो। प्रणव, ओमकार की शक्ति प्रणव अर्थात ओमकार शिव और शक्ति का आदिम स्वरूप है। यह माया से रहित और सर्वदा नवीन है। पंडित इसे प्रणव कहते हैं क्योंकि यह अपने साधक को सभी बंधनों से मुक्त करता है। जो व्यक्ति इसके जप को अपनाता है वह स्वयं को पवित्र और शुद्ध बना लेता है। 100 करोड़ जप से जीवन में शुद्धता और स्थिरता आती है। यही प्रणव तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करता है और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद का संचार करता है। तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अगली चाल पर ध्यान दो। पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो गया है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम उधार लेने से देने वाले की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और बंधनों से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। तुम एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। तुम्हारे सिर पर देवों के देव हनुमान जी का हाथ है। कोई भी शक्ति या व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी का आशीर्वाद, जो भी हनुमान जी की आराधना करता है वह परम सुख प्राप्त करता है। वह मोह माया से मुक्त होकर शिव तत्व में विलीन हो जाता है। जो लोग सही मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में हर चीज बेहतर हो जाती है। तुम्हारे मन में जो निराशा और दुख है उसे त्याग दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने व्यापार और जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। यह कठिन समय तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाने के लिए है। अपने विश्वास को बनाए रखो। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। ओमकार का जप करो और मेरी शक्ति और आशीर्वाद का अनुभव करो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आपने अपनी मेहनत और समर्पण से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जान लीजिए कि कभी कभी आपको खुद को थामने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है। मैं देखता हूं कि आप बिना किसी शिकायत के दूसरों को सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इससे आपके दिल पर बहुत बोझ पड़ता है। यह पहचानने का समय है कि आपको भी मदद की जरूरत है और इसका कोई शर्मिंदगी नहीं है। यहां तक कि सबसे मजबूत व्यक्ति को भी कभी कभी आराम और सहारे की आवश्यकता होती है। आपका दिल बहुत उदार है, लेकिन आप भी इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको बिना झिझक मेरी मदद लेनी चाहिए। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे अपना सहारा बनने का अवसर दें। रुकिए, आराम कीजिए और अपनी सारी चिंताओं को मुझे सौंप दें। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप मेरी शांति में समाहित हो रहे हैं। जैसे एक हल्की लहर आपकी चिंताओं को बहा ले जाती है। सच्ची समृद्धि का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे मेरे साथ चलते हैं तो हर कदम आपको मेरे दिल के करीब ले जाता है। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है और मैं हमेशा आपके साथ हूं। कोई डर नहीं, केवल मेरा शाश्वत आशीर्वाद जो आपके जीवन में प्रचुरता से होगा। मेरे मार्गदर्शन के साथ आप कभी अकेले नहीं होंगे। आपके सामने जो अस्थायी संघर्ष हैं वे केवल अस्थायी हैं। मेरी योजना आपके लिए आशा और स्थायी खुशी से भरी है और यह कभी हिलने वाली नहीं है। इस दुनिया की दौलत एक दिन की चमक से अधिक कुछ नहीं होती, लेकिन जो खजाने मैं आपको देता हूं वह शाश्वत है। वो प्यार, विश्वास, शांति और आत्मा की खुशी जो मैं आपको देना चाहता हूं वह सब कुछ आपके पास है और हमेशा रहेगा। आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ मेरे निर्देशों का पालन करें और देखिए कि कैसे सारी बाधाएं आपके सामने गिरती जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, सच्चिता का अर्थ कभी भी केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता से नहीं होता। यदि तुम भलाई के लिए काम करोगे तो जितना अधिक यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। हनुमान जी के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो और तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारी निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ एक माह का अंत नहीं है, बल्कि यह उस नई यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाएगी। जिस तरह से हर एक मनुष्य की किस्मत में पहले से लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। लेकिन क्या तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा धन है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वास्तव में कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे सुख का अनुभव करता है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में हर पल
हर संघर्ष, हर चुनौती और हर समस्या को एक समान रूप से स्वीकार करता है, वही व्यक्ति सच्चे आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को यह फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा। सच तो यह है कि वह बस अपने वर्तमान में सच्चाई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन वही सबसे मूल्यवान चीज है जो उसके पास है। यही नियम है, यही सत्य है। जब तक तुम्हारे पास जीवन है, तब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जीवन की सांसें जब तक तुम में हैं, तब तक तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नियति निर्धारित हो सकती है। जब यह सांसें समाप्त हो जाएंगी, तब तुम नहीं रहोगे। तब तुम्हारा सामना केवल भगवान से होगा और वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत थे, तो तुम उन परिणामों का सामना करोगे जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सतर्कता का संदेश है। तुम्हें अपनी राह पर सही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के कर्म उल्टे रास्ते पर होते हैं, वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले आओ। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट और भगवान का भजन करो, सच्चे मन से उन्हें याद करो और अपने जीवन को प्रेम और भलाई से भर दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो, जहां से केवल विजय होती है, जहां से केवल अधिकार जमाया जाता है और जहां मनुष्य अपनी मनुष्यता के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब तुम उन अशुद्धियों को पीछे छोड़कर शुद्धि की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य यात्रा की शुरुआत है। ब्रह्मांड की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और देवताओं की एक पूरी श्रृंखला तुम्हारे समर्थन में खड़ी है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए जो किया है वह अमूल्य है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। स्वर्ग से तुम्हें बार बार आवाज दी जा रही है, एक दिव्य संदेश है जो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता है। यह तुम्हारे लिए विशेष है और इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, बाकी सभी के लिए नहीं। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास के आगे बिखर जाएंगी। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है जहां कोई हारता नहीं है, कोई गिरता नहीं है। तुम अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, एक किरण बनकर दूसरों को मार्गदर्शन और आशा प्रदान करोगे। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण अब चमत्कार से भरा होगा, क्योंकि तुम अब वह व्यक्ति हो जिसे ब्रह्मांड का पूरा समर्थन प्राप्त है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जानो कि मैं, तुम्हारा हनुमान जी, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर वह सुख प्राप्त होगा जिसके तुम हकदार हो। अपनी यात्रा को एक रोशनी के रूप में देखो और अपने जीवन को उस प्रकाश के साथ जीते रहो जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। मेरे शब्दों और वादों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय आ रहा है। अब अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई का अंत निकट है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अपने हिस्से का प्रयास कर लिया है। अब यह समय है कि तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन अपने हिस्से का कदम उठाए। तुमने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की इच्छा जताई है। अब यह उनकी बारी है कि वे अपने दिल की सुने और इस रिश्ते के लिए कदम बढ़ाएं। यह निर्णय और यह एक्शन अब उनके हाथ में है। उन्हें यह समझना होगा कि यह समय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनका कम्युनिकेशन, उनका कदम और उनका स्टैंड इस रियूनियन को आगे बढ़ाएगा। अगर उनका मन इस रिश्ते को स्वीकार करता है, तो वे तुम्हारी ओर आएंगे और खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तुम्हें धैर्य और संयम बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे लिए प्रतीक्षा का है, लेकिन याद रखो, यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट सच्चे हैं और यह रिश्ता उनके दिल से है, तो वे इस रियूनियन को स्वीकार करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए सत्य को समझने का है। यह सत्य तुम्हारे भीतर की स्पष्टता लाएगा और तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई से अवगत कराएगा।
अगर उनका कम्युनिकेशन और उनके प्रयास इस रिश्ते को मजबूत करते हैं तो यह संबंध एक नई दिशा में बढ़ेगा। लेकिन अगर उनके तरफ से कोई स्पष्टता नहीं आती है तो तुम्हें उनके फैसले का सम्मान करना होगा। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल निर्णय और बदलाव का नहीं बल्कि आत्म विकास और आत्मसमर्पण का भी है। जो सत्य अब तक तुमसे छुपा था वह अब तुम्हारे सामने आने वाला है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हें उस सत्य को जानने और स्वीकार करने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारे स्वभाव में जो तत्परता और तेजी है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कभी कभी यह जल्दी निर्णय लेने की आदत तुम्हारे लिए बाधा भी बन सकती है। इस समय तुम्हें धैर्य और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। जो भी निर्णय लो उसे सोच समझ कर लो। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए आत्मा की परीक्षा का है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ाएगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने हृदय को सच्चाई से भरने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाने वालों का समय अब आ गया है। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी बेवकूफी बनाई, परंतु अब मैं उनके सामने ऐसा तमाशा बनाऊंगा कि वे खुद चिल्लाते नजर आएंगे। जब उनका खुद का तमाशा उनके सामने होगा तभी उन्हें समझ में आएगा कि दूसरों के साथ बुरा करने का क्या परिणाम होता है। दूसरों की हंसी उड़ाने और मजाक करने से क्या होता है यह तब समझ आता है जब खुद पर कोई विपत्ति पड़ती है। जब तक वे खुद उस तकलीफ का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह दुख कैसा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें पर्याप्त नहीं होती हैं तब तुम उनके लिए अथक प्रयास करते हो। तुम इतना प्रयास करते हो कि वह वस्तु तुम्हारी आवश्यकता से अधिक हो जाती है। परंतु ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक चीजें अंततः हानिकारक हो सकती हैं। हमेशा संतुलित रहो। जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्राप्त करने का प्रयास करो। तुम्हारे मन में राजसी जीवन जीने की प्रबल इच्छा है और तुम सोचते हो कि सफलता प्राप्त करने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी अपनी सफलता के लिए नहीं है। तुम्हें समाज के हित के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा सच्चा लक्ष्य है। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। सत्य के मार्ग पर चलो और चिंता मत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा नाम ऐसा होगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। तुमने अपने शत्रुओं से कभी डर नहीं रखा और तुमने सभी कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया। अब तुम्हें मेरा न्याय देखने को मिलेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और हम कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत दुख सहा है, परंतु तुमने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और अच्छे समय का आगमन हो रहा है। तुमने जो सही किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सही है। यह सत्य है कि जो लोग तुम्हारे स्थान को लेना चाहते थे वे असफल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जगह पहले से ही निर्धारित थी। वह सिंहासन, वह स्थान जिसकी तुम हकदार हो, वह केवल तुम्हारा है। तुमने अपनी आत्मा और अपनी शक्ति के माध्यम से अपने भीतर जो कार्य किया है वह अब तुम्हारे सामने फलित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई और सकारात्मकता है उसे कभी मत छोड़ना। तुम्हारी ईश्वरीय यात्रा ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां अब तुम अपने सही स्थान पर बैठने के लिए तैयार हो। यह समय है कि तुम अपनी ताकत और ईश्वर पर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब साइड हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम उस स्थान पर पहले से ही लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह दिव्य है। हर एक कदम जो तुम उठा रहे हो वह ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है और यह शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हारे लिए जो भी उपलब्धियां और सफलता आ रही है वह तुम्हारे कड़े संघर्ष और आत्मिक विकास का परिणाम है। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई और सकारात्मकता को मत त्यागना। तुम ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो
और तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और आनंद की ओर है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे मेरी उपस्थिति और कृपा का संकेत हैं। मैं तुम्हारी यात्रा में हर वह दरवाजा खोल रहा हूं जो तुम्हारे लिए बना है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। जो भी वजन और भारीपन तुम्हारे जीवन में था वह अब हल्का हो रहा है। जब तुम असुरक्षित महसूस करो तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां हूं। जब कोई अशुद्ध आत्मा तुम्हारी शांति को भंग करना चाहती है तो मेरे नाम की शक्ति को पुकारो। मेरा नाम हनुमान जी स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली नाम है। जब तुम इसे अधिकार और विश्वास के साथ पुकारते हो तो स्वर्ग और ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता के लिए जाग जाते हैं। याद रखो, मेरी कृपा से तुम्हारी यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पास मेरे प्रेम और आशीर्वाद की शक्ति है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारी मूल्यवानता तुम्हारे कार्यों, उपलब्धियों या प्रदर्शनों पर निर्भर नहीं करती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम भीतर की दरारों को खुला छोड़ते हो तो नकारात्मक शक्तियां उन्हें अपना लाभ उठाने का मौका देती हैं। इसलिए जागरूक रहो, अपनी ढाल को मजबूत रखो और अपनी आत्मा की दरारों को भरो। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे, जिन्होंने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब जब तुम्हारे जीवन में सफलता आई है तो वही लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनका पछतावा और शर्म है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को केवल उतना ही स्थान दो जितना तुम्हारा दिल स्वीकार करे। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति सबसे मूल्यवान है। ऐसे लोगों के इरादों को पहचानो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो लोग केवल तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी असलियत को समझो। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। चाहे समय कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, मेरी कृपा और मार्गदर्शन से तुम हर मुश्किल से बाहर निकलोगे। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि मैं तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और समर्पण है वह तुम्हें हर दिन एक नए ऊंचाई तक ले जाता है। जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के समय में हर कोई परम सुख की कामना करता है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपने कार्य में अपना सर्वस्व झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें जल्द ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस संसार में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा मार्ग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण के साथ नए मोड़ की रचना की जा सकती है। तुम जो मार्ग बना रहे हो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और तुम्हारा नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा है और अब कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता। यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी दोगला व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकते। ये खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने ही अधूरेपन और कमजोरियों का परिणाम है। अब तुम अपने भीतर की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपने लोगों की जरूरत थी। जब तुम मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन उस कठिन समय में जिन लोगों को तुमने सबसे अपना माना था, वे लालची लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। वे यह देखकर डर गए थे कि तुम उनसे सहायता मांग सकते हो और इसी कारण से वे तुम्हारे जीवन से दूरी बना ली। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आया और उस समय में तुमने बहुत कुछ खोया। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद यह है कि अब वह समय बदल रहा है। जैसा कि एक जैसा समय कभी नहीं रहता, अब तुम्हारी स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और चमत्कारिक परिवर्तन आ रहे हैं। यह समय है कि तुम अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया।
हनुमान जी का संदेश स्पष्ट है। तुम्हारी स्थिति अब बेहतर हो रही है और तुम अब जीवन में उन्नति और प्रगति के मार्ग पर हो। तुम्हारी जागरूकता और आत्मशक्ति अब तुम्हें नए चमत्कारों की ओर ले जा रही है। जो लोग तुम्हें कमजोर देखना चाहते थे, वे अब देख रहे हैं कि तुम अपनी शक्ति और सफलता को पुनः प्राप्त कर रहे हो। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब तुमने सब कुछ खो दिया था, तब भी हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ थी। तुमने यह कठिन समय सहा और अब यह समय बदल चुका है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारे सामने बेबस नजर आएंगे। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया ताकि तुम्हारा ध्यान अपनी प्रगति से हट जाए। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी सफलता और खुशी पर होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर डाला गया, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन और समृद्धि आ रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद है कि तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब खत्म हो रही हैं और तुम्हारी जीवन की दिशा अब सही मार्ग पर है। अब तुम्हें अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी है और किसी भी नकारात्मकता या प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे लिए सफलता और शांति का नया दौर शुरू हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें पहले नहीं मिल पाया था।